Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is natural resources and pollution. Let's start with the natural things that allow the existence of life on Earth and satisfy the need of living organisms are called natural resources. वो चीजें बेटा जिनकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे, जो नेचुरल थिंग्स जो हमारी एग्जिस्टेंस जिनकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर, वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नीड जरूरतों को भी पूरा करती है। वो क्या होती है? नेचुरल है। कौन कौन सी है वो? कोल, वाटर, पेट्रोल, ऑयल, एयर, सॉइल। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। हमें कोयला, पानी, हवा, सॉइल, इन सब के बिना हम अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। So they all are the natural resources that we have on earth, because of which the existence of life is possible on earth. This is coal, water, oil, air and soil. These all are natural resources. Human beings use natural resources to make their life comfortable. सबका इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ को बहुत आसान बनाने, बट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। का इस्तेमाल हम थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। एंड टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ वी शुड वाइजली एंड अवॉइड वेस्ट। कुछ पानी का एग्जांपल लो, तो पानी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ आगे तक हम अर्थ पे रह पाए, तो उसके लिए हमें पानी को ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, उसे वेस्ट बंद करना होगा, वरना वो टाइम पे खत्म हो जाएगा और हमारे एग्जिस्टेंस अर्थ पे मुश्किल। नाउ व्हाट आर फॉरेस्ट रिसोर्स? फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल। बस फॉरेस्ट में क्या क्या देता है? फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल होता है। वी गेट हर्ब्स, हनी, रेजिन, वुड, केन एक्सेट्रा फ्रॉम देम। फॉरेस्ट में हनी मिलती है, वुड मिलती है, हर्ब्स मिलते हैं जो हमारे काम के होते हैं। प्लांट्स रिटेन फ्लो ऑफ वाटर, सो फॉरेस्ट हमें कंट्रोलिंग फ्लड्स में भी इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स होते हैं पानी के फ्लो को रोक देते हैं, तो उससे क्या होता है? बाढ़ नहीं आती, फ्लड कंट्रोल हो जाता है। रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल, जो पेड़ की जड़ें हैं उन्होंने सॉइल को पकड़ रखा है और सॉइल के ऊपर की लेयर नहीं उड़ती है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट हेल्प इन रेनफॉल। पेड़ों की वजह से क्या होता है? मॉइस्चर की वजह से बारिश भी आ जाती है। नाउ दीज आर सम ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। स्टेप्स टू स्टॉप डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। डिप्लेशन का मतलब होता है खराब कर देना, डिप्लीट कर देना, डिक्रीज कर देना, खराब कर देना। तो क्या ऐसी चीज हो जिससे कि हम फॉरेस्ट फॉरेस्ट को खराब करना बंद कर दें? वो क्या क्या कर सकते हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट शुड बी बैन्ड। पेड़ काटना बंद कर दो। पेड़ काटना बंद नहीं करेंगे तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। इसलिए पेड़ काटना बंद कर दो ताकि फॉरेस्ट बच सके। फॉरेस्ट लैंड शुड बी इंक्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट की जगह और बढ़ती चली जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? फॉरेस्ट जंगल कम होते चले जा रहे हैं। नॉट रॉन्ग। एंड टू स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज, श्री सुंदरलाल भगुना started the चिपको मूवमेंट in 1974. It is now celebrated as 1 Mahotsav every year. पेड़ ना कटें, इसलिए पुराने जमाने में 1974 सुंदरलाल बहुगुणा एक मतलब एक क्या कहते हैं, शी वाज अ मेंबर हु स्टार्टेड द चिपकू मूवमेंट। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें वो पेड़ से चिपक गई थी और पेड़ों को काटने से उन्होंने मना कर दिया था। तो उस दिन को हर साल हम वन महोत्सव की तरह मनाते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द एनिमल रिसोर्स? एनिमल रिसोर्सेज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी फॉरेस्ट के रिसोर्स। मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क। बहुत सारे जंगली जानवरों को मार दिया जाता है क्योंकि उनकी स्किन से प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, उनकी हेयर से प्रोडक्ट्स बनाने। वाटर पोल्यूशन हैज डिक्रीज द नंबर ऑफ वाटर एनिमल्स। पानी गंदा करते चले जा रहे हैं हम, और जो जानवर पानी में रहते हैं उनके पानी खराब कर रहे हैं हम, तो जानवरों का सर्वाइवल उसमें मुश्किल हो रहा है और जानवर मरते चले जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज लेड द वाइल्ड एनिमल्स होमलेस। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जंगली जानवर जंगल में रहेंगे। जब जंगल में पेड़ ही नहीं हो तो जंगली जानवर कहाँ रहेगा? तो वो उन्होंने जंगली जानवर को होमलेस, घर उनका उजाड़ दिया है। एंड मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे जंगली जानवर बिल्कुल किनारे, वर्ज मीन्स किनारे पे है, एक्सटेंशन का मतलब होता है खत्म होने की कगार पे है। क्योंकि हम धीरे धीरे उन्हें मारना बंद नहीं कर रहे, पेड़ काटना बंद नहीं कर रहे, तो क्या है? वो बिल्कुल किनारे पे है मरने। तो दीज आर सम ऑफ द एनिमल रिसोर्सेज। अब क्या स्टेप्स हम यूज कर मतलब कर सकते हैं बेटा, ताकि हम वाइल्ड एनिमल्स को खत्म होने से बचा लें, एक्सटिंक्ट होने से बचा लें? Many national parks and bird sanctuaries have been set up by the government to protect animals and birds. उन्हें कोई ना मारे इसलिए हमने नेशनल पार्क बना दिए, बर्ड सेंचुरीज बना दी ताकि वहां पे वो प्रोटेक्ट रह सकें। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट शुड बी बैन्ड। पेड़ों को काटना, जानवरों को मारना हमें बंद करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। सॉइल रिसोर्सेज क्या होती है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल अलाउज द ट्रीज टू ग्रो। सॉइल जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, उसी से क्या होता है? पेड़ बड़ा होता है। सॉइल इज मेड अप ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, लीव्स एंड पीसेस ऑफ रॉक। पत्थरों के छोटे छोटे जो होते हैं कंकड़, वो डेड एनिमल्स का जो बचा कुचा होता है, और लीव्स सब कुछ मिला के क्या बनता है हमारा? सॉइल। एंड द फार्मर्स ग्रो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन दिस सॉइल, अलग अलग चीजें खेती में अलग अलग चीजें करी जाती है, फार्मर सॉइल में अलग अलग चीजें उगा लेते हैं। स्टेप्स टू स्टॉप सॉइल इरोजन एंड देयर डिफरेंस, सॉइल इरोजन का मतलब होता है बेटा सॉइल की ऊपर वाली लेयर का उड़ जाना। क्या स्टेप्स कर सकते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल खराब ना हो, वो डिप्लीट ना हो। रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल टाइटली, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर। तभी हमने ऊपर देखा था कि प्लांट सॉइल की जड़ को पकड़ के रखता है, सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल के ऊपर की लेयर नहीं उड़ेगी, यानी कि हमें क्या करना है, पेड़ों को उगाना है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज ताकि सॉइल की लेयर ना उड़े और सॉइल इरोजन ना हो। टू मच यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी स्टॉप्ड, बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सॉइल खराब हो जाता है। Plastic bags do not decompose completely in the soil and make the soil fertile. We should avoid using them. हम प्लास्टिक यूज करना बंद कर दें, क्योंकि प्लास्टिक से क्या होता है बेटा, जब उसे मिट्टी में दबा देते तो वो गलता नहीं है, सॉइल खराब हो जाता है। तो वी शुड अवॉइड यूजिंग दी प्लास्टिक थिंग्स एंड प्लास्टिक बैग्स बिकॉज सॉइल को खराब बना। वाटर रिसोर्सेज क्या होती हैं, वाटर इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, भाई सब चीजों को, सबको पानी चाहिए जीने के लिए। एंड वी शुड प्रोटेक्ट दिस रिसोर्स बाय, कैसे प्रोटेक्ट करें फिर हम पानी को, नॉट थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल्स इन पॉन्ड्स रिवर्स लेक, गंदी चीजों को पॉन्ड्स और रिवर्स में नहीं फेंकना चाहिए, तो हमारी रिवर्स और पॉन्ड्स को खराब कर रही हैं। और नॉट वेस्टिंग वाटर, पानी को वेस्ट नहीं। पोल्यूशन क्या होता है बेटा, मेकिंग द एनवायरमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू इट इज कॉल्ड पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है एनवायरमेंट को गंदा कर देना अलग अलग तरीके, कभी कुछ केमिकल से, कभी एयर से, कभी पानी को गंदा करना, एनवायरमेंट में कुछ भी डर्टी ऐड कर देना जो हार्मफुल होता है, जो सही नहीं है एनवायरमेंट के लिए, जब हम वो ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पोल्यूशन। और पोल्यूशन बहुत सारे तरीके का हो सकता है। पोल्यूशन कैन बी नॉइस, नॉइस पोल्यूशन भी करते हैं हम लोग। लाउड साउंड प्रोड्यूस बाय द लाउड स्पीकर्स, हैवी मोटरसाइकिल्स, बसेस, कार्स एंड ट्रक्स कैन कॉज नॉइस पोल्यूशन। क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स लगे होते हैं, लोग अपनी गाड़ी का हॉर्न बहुत तेज बजाते हैं, कार्स और ट्रक से बहुत तेज तेज आवाज हुई तो एनवायरमेंट के अंदर एक बेकार साउंड होती है, हमारा उससे सर दुखता है। तो कहीं ना कहीं आप एनवायरमेंट के अंदर नॉइज से पोल्यूशन है। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज वाटर पोल्यूशन। द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली, आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी पानी में जहाँ एक लेक के अंदर कपड़े भी धो रहे हैं, कूड़ा भी फेंक रहे हैं, अपने एनिमल्स को भी नहला रहे हैं, विच इज ऑल रॉन्ग, पानी को खराब कर रहे हैं हम। तो क्या स्टेप्स का इस्तेमाल करें जैसे कि वाटर पोल्यूशन ना हो, clothes should not be wasted on river banks, clothes should not be washed, sorry not wasted, washed, river के किनारे कपड़ों को नहीं धोना। Dirty water from sewage and chemicals containing water from the factories and industries should be treated before releasing them into the water bodies. गंदा पानी आप देख रहे हो वो फेंक रहे हैं, जो कि ये गलत बात है, कि इस पानी के अंदर बहुत सारा कूड़ा भी है, बहुत सारा डर्ट भी है, बहुत सारे केमिकल्स भी हैं, वो निकाल के हमें पानी को फेंकना चाहिए, ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, पानी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट इज बाथिंग एनिमल्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स शुड बी स्टॉप। आप देख सकते हो एनिमल्स को वो अपने इसी में नहला रहा है, ना गलत बात है, एनिमल्स में कुछ जर्म्स भी हो सकते हैं, नहाते हैं तो जर्म्स निकलते हैं, तो पानी को खराब कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है, स्मोक रिलीज बाय बसेस, कार्स एंड बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल इन फैक्ट्रीज कॉज एयर पोल्यूशन। धुआं निकलता है हमारी गाड़ी से भी, कार स्मोक रिलीज होता है कार से, बाइक से, हमारी हमारी बसेस से, तो उससे क्या होता है, और कोयला जलाते हैं तो धुआं होता है, पेट्रोल से होता है, फैक्ट्री से धुआं उड़ता है, इस सबसे क्या हो रहा है, ये सब धुआं जाके हमारी हवा में मिल जाता है, तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन जाता है। बर्निंग ऑफ हीप ऑफ गार्बेज, प्लास्टिक एंड लीव्स आल्सो एड एयर पोल्यूशन। कूड़े का ढेर जला देना, पत्तियां जला देना, बत्तियों को जला देना, क्या है ये सब, कि पेड़ हवा को गंदा करना है, और एयर पोल्यूशन। क्या करें इसे रोकने के लिए, स्टेप्स टू स्टॉप द एयर पोल्यूशन, plants absorb excess of carbon dioxide in the air, so more and more trees should be planted। गंदे गंदे केमिकल्स में CO2 होती है जो एनवायरमेंट में मिल रही है और हम वही ले रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बीमार हो जाएंगे। तो क्या करें उसके लिए, जो प्लांट्स होते हैं वो हवा में जो CO2 होती है उसे ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ देते हैं, तो यानी कि हमें वो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कैसे होगी, जब प्लांट CO2 लेंगे, और प्लांट CO2 कैसे लेंगे, जब हम ज्यादा ट्रीज को प्लांट करेंगे। सो वी शुड ऑलवेज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस शुड बी यूज्ड इन व्हीकल, व्हीकल के सब पोल्यूशन कंट्रोल वाले डिवाइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स फॉर कन्वेइंग छोटे छोटे डिस्टेंस, पास आने के लिए व्हीकल को मत इस्तेमाल करो। पॉइंट टू रिमेंबर इज 5th जून इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5th जून कैसे सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट। सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, सनलाइट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड आर कॉल्ड रिन्यूएबल। हम पानी, हवा और सूरज को बार बार इस्तेमाल, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार इस्तेमाल करके खत्म हो जाते, नहीं, बार बार करते हैं, और जिन रिसोर्सेज को हम बार बार यूज कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, रिन्यूएबल, यानी कि एक बार नहीं बार बार इस्तेमाल हो सकता है। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन एंड देयर नॉन रिन्यूएबल। तो कोयला एक बार जल गया वो दोबारा नहीं यूज हो सकता, तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऐसे रिसोर्सेज हैं जो दोबारा नहीं यूज हो सकते,
क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, एंड वी शुड नॉन रिन्यूएबल वेरी वाइजली, ये खत्म हो जाएंगी तो इसने तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तो कैसा एक दिन आ जाएगा कि अगर हमने तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। पॉइंट टू रिमेंबर इज स्टॉप पोल्यूशन एंड सेव एनवायरमेंट, पोल्यूशन मत फैलाओ, एनवायरमेंट को बचा लो। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, नेचुरल रिसोर्स क्या होती हैं, थिंग्स जो हमें नेचर से मिलती है। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट देना, मतलब मेकिंग द एनवायरमेंट डर्टी, तो कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस छोड़ के हमने एनवायरमेंट को गंदा कर दिया, दैट्स पोल्यूशन। इनसे मतलब नो लॉन्गर, अब हम एक्सटेंड हो चुकी हैं, मिलती नहीं, खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर, कोल, वाटर, पेट्रोलियम, एयर, ये सब क्या है, नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज से क्या है, अर्थ पे एग्जिस्टेंस है लाइफ की। फॉरेस्ट, एनिमल, सॉइल, वाटर, ये सब क्या है, इनका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए, ये नॉन रिन्यूएबल है, बच्चे बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकते। नॉइज, वाटर, एयर पोल्यूशन शुड कंट्रोल, क्योंकि क्या हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए और सारी लिविंग बींग्स के लिए। I hope you have understood the entire chapter. Now it's the time to do some exercise. So let's start with. Pick the correct option. Which of the following is a natural resource? क्या है, प्लास्टिक, पॉलिथीन, एयर या फ्यूल? नेचुरल क्या है बेटा, इनमें से हवा है, क्योंकि वो हमने नहीं बनाई। So the following is non-renewable. सन, कोल, वाटर या विंड? नॉन रिन्यूएबल क्या है बेटा, इसमें जो दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वो है कोयला, कोल। एंड श्री सुंदरलाल रघुनाथ started a चिपको movement in 1974, 1984, 2000, 2004 में 1974 में उन्होंने चिपको मूवमेंट किया था। आर्यन went for a picnic with his classmates, enjoyed a lot in the picnic, and in the evening when they were returning home, their teacher instructed them to carry all their apples, soft drink bottles, leftover food items, etc. with them. Was the action of the teacher environment friendly? Give your opinion. क्या बताना है कि आर्यन जो है वो अपने क्लासमेट के साथ पिकनिक पे गया था, वो बहुत मस्ती करके आया, और जब वो वापस आ रहा था शाम को उसके टीचर ने उसे कहा जो भी चीजें उसने खाई है, जैसे कोई भी रैपर है, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है या कुछ भी है, वो अपने पास रखे और उसे जमीन पे ना फेंके। तो क्या ये जो टीचर का एक्शन था बेटा, ये इन्वायरमेंट के लिए था बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कूड़ा सड़क पे फेंकेंगे या साइड में कोई नदी होगी उसमें फेंकेंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा, और जब पोल्यूशन होगा तो हमारा एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। सो यस, इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शन, बिकॉज द टीचर वांट्स स्टूडेंट पोल्यूशन ना फैलाएं, क्योंकि पोल्यूशन होने से हमारा एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। यस, इट्स एन एक्शन। फिल इन द ब्लैंक, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन, मतलब मोर क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम इस्तेमाल करते हैं। मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, खत्म हो चुके हैं बेटा, अब दिखते ही नहीं है। रूट्स ऑफ प्लांट होल्ड द सॉइल टाइटली, कस के पकड़ती हैं। Now these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.